हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट फोर्थ के दो टॉपिक्स को। पहला टॉपिक सेटिंग और दूसरा टॉपिक का नाम है अंडर स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले सेटिंग के बारे में जानते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में सेटिंग का क्या मतलब होता है। दोस्तों, सेटिंग का मतलब पृष्ठभूमि से होता है, जो किसी कथा के भीतर का समय और भौगोलिक स्थान के बारे में बताता है, चाहे वो काल्पनिक हो या गैर काल्पनिक हो। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं और आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेटिंग इन द इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य में सेटिंग की परिभाषा क्या होती है। लेट्स सी द आंसर। आइए आंसर को एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं और हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ सेटिंग, सेटिंग की परिभाषा। सेटिंग इज एन एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। जो सेटिंग है एक ऐसा एनवायरनमेंट यानी वातावरण है और सराउंडिंग या परिवेश होता है, इन विच एन इवेंट और स्टोरी टेक्स प्लेस, जिसमें एक इवेंट मतलब घटना और स्टोरी और एक कहानी टेक्स प्लेस घटित होती है। इट मे प्रोवाइड पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। यह क्या प्रोवाइड कराता है, क्या प्रदान कराता है? एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, यानी एक विशेष जानकारी को प्रदान कर सकता है। और वो जानकारी किसके बारे में है? अबाउट प्लेसमेंट एंड टाइमिंग, यानी स्थान और समय के बारे में। सच एज न्यूयॉर्क अमेरिका इन द ईयर 1820, जैसे कि वर्ष 1820 में न्यूयॉर्क और अमेरिका में। सेटिंग कुड बी सिंपली डेस्क्रिप्टिव। जो सेटिंग होती है वो केवल डेस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक हो सकती है। लाइक ए लोनली कॉटेज ऑन द माउंटेन, जैसे पहाड़ पर एक लोनली कॉटेज यानी सुनसान झोपड़ी हो। सोशल कंडीशंस, हिस्टोरिकल टाइम, geographical locations, weather, immediate surroundings and timing are all different aspects of setting। यानी सोशल कंडीशन सामाजिक परिस्थितियाँ, हिस्टोरिकल टाइम ऐतिहासिक समय, जोग्राफिकल लोकेशन यानी भौगोलिक स्थान, वेदर यानी मौसम, इमीडिएट सराउंडिंग्स आसपास का वातावरण एंड टाइमिंग और समय आर ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग। ये सभी सेटिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं यानी पहलू होते हैं। सेटिंग इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी पीस ऑफ फिक्शन एंड ड्रामा। सेटिंग लगभग हर फिक्शन और ड्रामा का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू होता है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एंड कैन बी एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन पोइट्री एज वेल, और साथ साथ पोइट्री में यानी कविता में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है यानी महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है। इन मैनी नरेटिव एग्जाम्पल्स, कई कथा उदाहरणों में, द सेटिंग कैन एक्ट ऑलमोस्ट एज अ नॉन ह्यूमन करेक्टर। एक जो सेटिंग होती है एक क्या करती है? सेटिंग कैन एक्ट कार्य कर सकती है ऑलमोस्ट एज ए नॉन ह्यूमन करेक्टर, यानी एक गैर मानव चरित्र के रूप में कार्य कर सकती है। अफेक्टिंग द करेक्टर्स इन मैनी डिफरेंट लार्ज एंड स्मॉल वेज, जो कई अलग अलग बड़े और छोटे तरीकों से पात्रों को
प्रभावित करती है। इंडीड, वास्तव में, मोस्ट प्लॉट्स लाइन आर सो टाइड टू देयर सेटिंग, वास्तव में अधिकांश कथानक रेखाएं यानी प्लॉट लाइंस अपनी सेटिंग से इतनी जुड़ी होती हैं दैट दिस कुड नॉट बी पुट इन अदर प्लेसेस, टाइम पीरियड और सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कि उन्हें अन्य स्थानों, समय, अवधि या सामाजिक आर्थिक वातावरण में नहीं रखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी अंडर स्टेटमेंट की ओर। तो सबसे पहले अंडर स्टेटमेंट का हम मतलब जानते हैं। दोस्तों, अंडर स्टेटमेंट का मतलब होता है अल्पकथन, यानी किसी स्थिति को कम गंभीर, कम महत्वपूर्ण या वास्तविक से छोटा दिखाना ही अंडर स्टेटमेंट कहलाता है, अल्पकथन कहलाता है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अंडर स्टेटमेंट? अंडर स्टेटमेंट की परिभाषा क्या होती है? लेट्स सी द आंसर। अब आइए आंसर को लाइन बाय लाइन समझते हैं। हेडिंग है अंडर स्टेटमेंट ऑफ डेफिनेशन, यानी अंडर स्टेटमेंट की परिभाषा। एन अंडर स्टेटमेंट इज ए फिगर ऑफ स्पीच, जो अंडर स्टेटमेंट होता है एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, यानी अलंकार होता है, एम्प्लॉयड बाय राइटर्स और स्पीकर्स टू इंटेंशनली मेक अ सिचुएशन सीम्स लेस इम्पॉर्टेंट देन इट रियली इज, जिसका उपयोग लेखक या वक्ता यानी राइटर्स और स्पीकर जानबूझकर यानी इंटेंशनली जानबूझकर किसी स्थिति को वास्तविक से कम महत्वपूर्ण दिखाने के लिए करते हैं। ए अंडर स्टेटमेंट यूजुअली हैज़ एन आयरॉनिक इफेक्ट, जो अंडर स्टेटमेंट होते हैं यूजुअली मतलब आमतौर पर एक आयरॉनिक इफेक्ट होता है, यानी विडंबनापूर्ण प्रभाव होता है। एज एन इक्वली इंटेंस रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड इन सर्व सिचुएशन, क्योंकि सर्व सिचुएशन यानी सेवा की स्थिति में समान रूप से तीव्र प्रतिक्रिया की अपेक्षा की जाती है। बट द स्टेटमेंट इज रेस्पॉन्स इज द अपोजिट ऑफ वॉट वॉज एक्सपेक्टेड, लेकिन कथन की प्रतिक्रिया अपेक्षा के विपरीत होती है। फॉर इंस्टेंस यानी उदाहरण देते हैं, योर फ्रेंड रिटर्न्स योर न्यू कोट विद अ लार्ज वाइन स्टेन ऑन द फ्रंट ऑफ इट। इस लाइन का मतलब है, जब आपका मित्र आपके नए कोट को सामने की तरफ से एक बड़े वाइन के दाग के साथ रिटर्न करता है, लौटाता है। इन रिस्पॉन्स, तो आप जवाब में यू मेक एन अंडर स्टेटमेंट, एक अल्प कथन देते हैं। और वो अल्प कथन क्या होता है? इट डज नॉट लुक टू बैड, ये बहुत बुरा नहीं लगता है, मतलब ठीक है, दाग लग गया, कोई बात नहीं, ये बहुत बुरा नहीं लगता है। देयरफॉर, इसलिए एन अंडर स्टेटमेंट इज अपोजिट, जो अंडर स्टेटमेंट होता है वो अपोजिट होता है, विपरीत होता है, टू एनदर फिगर ऑफ स्पीच, किसी दूसरे फिगर ऑफ स्पीच से, यानी किसी दूसरे अलंकार से, यानी अलंकार का नाम दिया है यहाँ पर हाइपरबोले, यानी अतिशयोक्ति से बिल्कुल अलग होता है। विच इज़ एन ओवर स्टेटमेंट, जो एक अति कथन है। तो दोस्तों, ये थे शॉर्ट बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ
अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।